नमस्कार, मार्केट महारथी सेगमेंट में ईटी नाउ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मार्केट महारथी में खास मेहमान हैं सोहम इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के संजय पारिक। संजय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश हमसे बात करने के लिए। इससे पहले कि मैं सोहम एसेट मैनेजमेंट का व्यू और मार्केट पे व्यू और आपका स्टांस समझ सकूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपने तो ढेरों साइकिल्स और इलेक्शंस देखे हैं। हम कितना भी कहें इन्वेस्टिंग कम्युनिटी कि भाई लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता है इलेक्शंस, लीडरशिप वगैरह वगैरह, बट ये पर्टिकुलर केस इन पॉइंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने रिफॉर्म का काम जो है इस सरकार का अभी तक जो 10 साल में हुआ है काम वो सराहा है, तो वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक तरह से इवेंट बन गया है शॉर्ट नियर टर्म में। तो मैं इसलिए आपसे ये चर्चा आज इस बात पे शुरू करना चाहूँगा, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ये उस लिहाज से कि कितनी मेजॉरिटी में सरकार बनती है, क्या उससे रिफॉर्म मोमेंटम को एक बूस्ट मिलेगा, या अगर किसी कारणवश उतनी मेजॉरिटी से सरकार नहीं बनती है तो क्या आपको लगता है कि रिफॉर्म मोमेंटम में कुछ धीमापन आ सकता है जो शायद बाजार को पसंद ना आए। उस हिसाब से इस नियर टर्म इवेंट का जो इलेक्शंस है अपना व्यू दें। नहीं अजय भाई, एकदम रेलेवेंट पॉइंट है। एंड आपने सही बोला कि ये टाइम दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पहले 10 साल थे उसमें when they started and I very closely was following the banking sector. तभी बैंकिंग बैलेंस शीट बहुत खराब थी एंड बाय द एंड ऑफ 2024 टुडे शायद मैंने 20 साल में इतनी अच्छी बैंकिंग बैलेंस शीट नहीं देखी। इनफैक्ट ऑल द बैलेंस शीट्स, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल स्पेस भी है, वहां भी ऑपरेटिंग लिवरेज है। इंडिविजुअल बैलेंस शीट तो अच्छी ही थी बट इट्स गॉट बेटर बिकॉज गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी सबके भाव बढ़ गए हैं because of the feel good factor. So all of it, corporate balance sheet is at all time, leverage is all time low, and balance sheets are at all time high in terms of strength. So ये सब हुआ है because of good governance as well, and continuity का expectation है. Now what is कितना majority आएगा ये it is difficult as you would appreciate Ajay bhai, but continuity clearly is the expectation. एंड वो मार्केट को भी लग रहा है और हमें भी लग रहा है कि वो हो जाएगा। while exact number of seats we would not know, but in case which looks very less probable today based on our workings and whatever analysis we have done, but you can never say with full conviction, but just in case the small probability में कहीं the current government का continuity नहीं हुई तो it will be certainly be taken negative. ये आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके पोर्टफोलियो अप्रोच को मैं जानना चाहूंगा। अभी तक जितने अर्निंग्स आए हैं, अर्निंग्स क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में जो अर्निंग्स हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट हुए इस बार, और मोर देन क्वार्टरली अर्निंग्स जो मैनेजमेंट आप ट्रैक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के जरिए या ओवरऑल भी, उनकी कमेंट्री आपने क्या चीज पिकअप की है आगे आने वाले क्वार्टर्स के बारे में? Yes, Ajay bhai, at least हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में वी आर वेरी हैप्पी। सो हमारा पूरा डोमेस्टिक थीम बायस था। तो सीमेंट ले लें तो सीमेंट में रियलाइजेशंस कम थे बट EBITDA per ton marginally कम था, but otherwise there was no big disappointment than expectation, and over full year they've done very well. Auto ancillary in fact results have been better. Financials के results broadly expectation से mild, I would say, I mean growth was expected around 15%, 15 to 17%. Broadly the larger caps have done better. In fact some of them done better also, like SBI has done far better. Then you come to IT, which is where we are underweight. तो हाँ, वहाँ पर expectation भी weak था और results भी weak थे। स्पेशलिटी केमिकल हमारे पास है नहीं जहाँ रिजल्ट्स वीक थे। टेलीकॉम और टेलीकॉम इंफ्रा जहाँ हम हैं, बोथ भारती एंड इंडस ने रीजनेबली रिजल्ट्स वेर एज पर एक्सपेक्टेशन, बट आउटलुक क्लियरली अच्छा है। मेटल्स में नॉन फेरस के रिजल्ट्स वीक हैं बट आउटलुक इज गेटिंग बेटर बिकॉज उनके प्राइसेस अभी अच्छे हो रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए
आई मीन ब्रॉडली हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत कम है, एंड ब्रॉडली रिजल्ट्स में भी रिजल्ट्स अगर देखें एग्रीगेट्स तो रिजल्ट्स हैव बीन इन लाइन, मार्जिनली बेटर. It's not significantly outlier, and disappointments has been few. So this is overall summary that we saw of the results जो अब तक आए हैं. अभी इनके कुछ हिस्सों के बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, विदाउट गोइंग स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन मैं थॉट प्रोसेस समझना चाहूंगा. टेलीकॉम पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? एक तरफ तो दो बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और एक तरफ तो टेक्नोलॉजी में भी काफी काम कर रहे हैं और अपना सब्सक्राइब एडिशन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक तीसरा प्लेयर जो थोड़ा कमजोर पड़ गया था डेट की वजह से वगैरह वगैरह, उसने एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग करके खड़ा हो गया है. अब ये तीन प्लेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है मजबूती से. आप का क्या राय है टेलीकॉम स्पेस पे? क्या टैरिफ हाइक आपको ऑलमोस्ट नजर आते हैं इलेक्शन के बाद? यहाँ नेक्स्ट 1 ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ कैसी दिखती है इस स्पेस की? So हमारा वी आर बिग ओवरवेट इन टेलीकॉम, जहाँ इट्स डिस्क्लोज. सो हमारे पास भारती है एंड इंडस है, दोनों आर ओवरवेट. एंड वोडाफोन के कैपिटल रेज मेरे हिसाब से इज बीन अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द सेक्टर. एंड जैसे भारती मैनेजमेंट ऑलवेज सेज के वी आर मोर देन ऑलवेज वांटिंग वोडाफोन टू सर्वाइव, एंड दैट हैज बीन कंसिस्टेंटली देयर स्टैंड्स. एंड तीन प्लेयर से मुझे नहीं लगता है कि दूसरे दो प्लेयर को बड़ा कोई नुकसान होगा. कंपटीशन इंटेंस ऑलवेज वाज देयर एंड इट विल कंटिन्यू टू बी इंटेंस, बट काफी ग्रोथ ट्रिगर्स हैं. सो अगर आप 2G टू 4G देखें, 2G टू 4G 5G देखें, फीचर फोन से स्मार्टफोन देखें, पोस्टपेड में ऊपर, और पोस्टपेड भी बहुत छोटा है इंडिया में, वो भी बढ़ सकता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट आरपू, आरपू हमारा इवन 200 रुपये आज है एवरेज, जो 300 रुपये में भी सस्ता होगा, लोएस्ट इन द वर्ल्ड. सो वो रिकॉग्निशन इंडस्ट्री को भी है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज अदरवाइज वोडाफोन का एग्जिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इवन आफ्टर दिस कैपिटल रेज. सो प्राइस राइज तो एक नहीं दो आएंगे, मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन इन द नेक्स्ट 15 to 18 months, and assuming के all the large players work towards profitability. माने अगर all of them want to get market share and उनका profitability का focus नहीं है तो फिर difficult होगा. बट मुझे लग रहा है कि प्राइस राइज बहुत ही likely possibility है. एक तो आएगा पोस्ट इलेक्शन, बट 18 महीने में दो बड़े प्राइस राइज आ सकते हैं, मोर लाइक 15% जितने. बहुत बढ़िया, बहुत स्पेसिफिक आंसर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया. कई बार गेस्ट आते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बोलते. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी. मैं सीवी साइकिल के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा. आपके पास कुछ स्टॉक्स वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आज बाजार में ये बहुत गर्म है. सीवी साइकिल का बड़ा महारथी लेलैंड है, लेकिन और भी प्लेयर्स हैं, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आयशर का सीवी हिस्सा. हम सबसे बात कर रहे हैं, फीडबैक आ रहा है, इनफैक्ट कुछ सीवी फाइनेंशियल से भी फीडबैक ही आ रहा है कि शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सीवी साइकिल टर्न हो जाएगा. आपका, क्योंकि ऑटो में हमने देखा टू व्हीलर बहुत चले, पैसेंजर व्हीकल चले, सीवी उतना चला नहीं है. क्या सीवी साइकिल में बेट करने के लिए उचित समय है? अजय भाई, सो बेसिकली इवन इंडस्ट्री का व्यू ये है कि ये साल ग्रोथ थोड़ा बिनाइन रहेगा. फर्स्ट हाफ बिकॉज ऑफ इलेक्शन भी थोड़े स्लो डाउन हो सकता है, एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में देयर कुड बी अ रिकवरी. सो एंड देन ऑफ कोर्स इफ न्यू गवर्नमेंट अगर स्क्रैपेज आता है तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव. सो बट वो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर, आई मीन एंटी पॉपुलिस्ट इन द सेंस दैट स्क्रैपेज आप एनफोर्स करोगे तो सर्टन सेगमेंट्स को बहुत हर्ट कर सकता है. सो गवर्नमेंट हैज बीन स्लो ऑन दैट, बट मुझे बहुत लाइकलीहुड लगता है कि पॉसिबली स्क्रैपेज आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट कम्स इन, वो बहुत लाइकली पॉसिबिलिटी है. अगर वो हो गया तो दिस कैन बी अ वेरी बिग थिंग. सो एंड अगर वो नहीं भी हुआ तो वैल्यूएशन फॉर सर्टन कंपनीज, स्टैंड अलोन टेलको कंपनीज आर वेरी रीजनेबल. सो एक्सपेक्टेशन लो है, एंड हेंस हमने एक नॉर्मल वेट रखा है, जो हमें लगता है कि अगर यहाँ से भी 1 से 3 साल देखें, वहां 1 साल का ग्रोथ भले कम हो, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पॉजिटिव है
तो लॉजिकली सीवी पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. हैविंग सेड दैट ये साल वुड बी बैक एंडेड लोअर ग्रोथ रेट. बात कर ही रहे तो संजय भाई ये बताइए कि ऑटो एंसिलरी को कैसे खेला जाए, क्योंकि इसमें 25 स्टॉक हैं, कुछ बड़े स्टॉक हैं, कुछ लोगों का टिल्ट जो है वो हो रहा है ईवी की तरफ, लेकिन ये भी कहना होगा कि ईवी में सभी खेल रहे हैं, टू व्हीलर ईवी वाले भी आ गए, पैसेंजर व्हीकल ईवी भी और फोर व्हीलर भी. आपने जो अपने चुनाव किया है ऑटो एंसिलरीज का, वो किस हिसाब से किया है? क्या आप किस तरह की ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को पसंद करते हैं? Yeah, so Ajay bhai, one is a global player, Samvardhan Motherson we own now. 1-1.5 साल से हमारे पास है. It's a global major. प्रीमियम सेगमेंट में उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है एंड वो एक्सपैंड ही हो रहा है. उन्होंने बहुत अच्छे एक्विजिशंस किए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. कोविड के टाइम उनके ग्रोथ को थोड़ा इम्पैक्ट आया था, दैट इज ऑल्सो नाउ रिकवरिंग. एंड हमें बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे, मैंने हैविंग ट्रैक दैट कंपनी फॉर 15 years, मोर देन 15 years, we could really get it entry at a very good level. And we still feel कि अगर यहाँ से भी 2-3 साल का व्यू रखें तो it's an absolutely great management. And earnings growth भी आगे आके आएगा. And आज भी valuation बहुत reasonable है. And I mean, the number of plants it has and the whole gamut of, अगर आप कोई भी प्रीमियम गाड़ी ले तो right from the wiring harness, where you participate through the equity in the other listed company, but the rest of it in terms of dashboard, bumpers, mirrors, other electrical parts, they are pioneers. So ये मुझे लगता है कि core holding हमारा 3 से 5 साल का है, and we are very positive. The other one is of course जो आज कन्वेंशनल इंजन में भी है, बट ईवी के लिए भी they are positioning for themselves. And हमें लग रहा है कि EV will be gradual, it will not be overnight. So companies भी transition करेंगे, but ऐसा नहीं है कि अगर आप IC engine के लिए ancillary बनाते हैं तो overnight zero हो जाएगा. So वो perspective से the other company which we have, Sansera, has a blend of both IC for two-wheelers and also positioned for EVs. And then aerospace or defense में भी उनके धीरे-धीरे they are moving ahead. So that's how we like that company, again from a longer term.